क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम्हें अचानक से मोटिवेशन आता है और तुम सोचते हो अब सब बदलने वाला है। तुम डिसाइड करते हो कल से जिम जाऊंगा, नई स्किल सीखूंगा, नई वीडियोस अपलोड करूंगा, और उस रात तुम यूट्यूब पे प्रोडक्टिविटी वाली वीडियोस देखते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो, इंस्टा पे मोटिवेशनल स्टोरीज लगाते हो, और 3 दिन बाद आपका जिम बैग कोने में पड़ा होता है और आपकी टू डू लिस्ट कहीं खो जाती है और आप फिर से अपने रूम में अपने बेड पे लेट के फिर से रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और सबसे पेनफुल बात, तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, फिर भी तुम चीजें शुरू करते हो और ऑलमोस्ट हर चीज अधूरी छोड़ देते हो। अगर तुम्हें ये स्टोरी तुम्हारी जैसी लग रही तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम कहीं और है। और जब तक तुम्हें वो समझ नहीं आएगी तो हर बार तुम एक्साइटेड होके चीजें स्टार्ट तो करोगे लेकिन उन्हें बीच में ही छोड़ दोगे। चलो एक सीन इमेजिन करते हैं। सोचो आज संडे रात है और कल मंडे है। तुमने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब कल से नई लाइफ शुरू करता हूँ। तुम सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हो, अपनी डेस्क साफ करते हो, नोटबुक निकालते हो, और तुम्हारे मन में एक मूवी चल रही होती है कि अगले 1 मंथ बाद तुम्हारी बेटर पर्सनैलिटी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा पैसे, ज्यादा अच्छा फिजिकल। लेकिन मंडे सुबह जब अलार्म बजता है तो तुम सोचते हो बस 5 मिनट और गेस व्हाट, वो 5 मिनट कब 9:30 10 बज जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है, और तुम्हारा दिमाग बोलता है कि आज का दिन तो खराब हो ही गया है, अब कल से प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। और वही साइकिल फिर से रिपीट होती है। और फनी बात यह है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। अगर तुम जॉब करते हो या तुम स्टूडेंट हो या तुम कंटेंट क्रिएटर हो, ऑलमोस्ट हर किसी के साथ सेम चीज होती है। शुरू शुरू में तो कॉन्फिडेंस पीक पे होता है, लेकिन धीमे धीमे इंटरेस्ट कम होने लगता है और फिर कंप्लीट साइलेंस। प्रोजेक्ट खत्म नहीं, गोल खत्म नहीं, बस कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हम फिनिश क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या हम लेजी हैं? क्या हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है? क्या हमारे अंदर कोई कमी है? मैं भी पहले यही सोचता था, मुझे भी ऐसा ही फील होता था क्या मेरे अंदर कोई कमी है। लेकिन फिर मुझे एक चीज समझ आई जिसने मेरा सोचने का पर्सपेक्टिव बदल दिया। हम शुरुआत किसी गलत रीजन की वजह से करते हैं, उसके बाद मोटिवेशन कितने दिन रहेगा? 2 4 हफ्ता 10 दिन। जब रीजन ही वीक हो तो रियलिटी बाहर आ जाती है और ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एग्जैक्ट वही कर रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। और जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा तो तुम किसी काम को शुरू ही नहीं उसे फिनिश भी कर पाओगे। तो पहले यह समझते हैं तुम्हारा ब्रेन बीच में हर बार छोड़ने के लिए मजबूर क्यों करता है। सोचो, अगर तुम्हें किसी जंगल में बिना मैप के छोड़ दिया जाए, क्या तुम जंगल में जाते ही तेज भागना शुरू कर दोगे? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। और ऑनेस्टली हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, हम भागना तो शुरू कर देते हैं लेकिन हमें डायरेक्शन पता ही नहीं होती है कि हमें जाना कहाँ है। और आपने एक बात नोटिस की होगी, हम किसी गोल से ज्यादा उस गोल की फीलिंग से प्यार करते हैं। जिम ज्वाइन करने से पहले 6 पैक एब्स इमेजिन कर लेते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले ही लाखों व्यूज और सब्सक्राइबर इमेजिन कर लेते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले ही रिजल्ट डे इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी ड्रीम में सुबह 6 बजे की नींद नहीं होती है, 200 बार का रीटेक्स नहीं होता है, वही बोरिंग प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, और हम डेस्टिनेशन इमेजिन कर लेते हैं, जर्नी नहीं। और यही हमारी एक्साइटमेंट धीमे धीमे रियलिटी से चेंज होती चली जाती है, और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने ये कभी नोटिस किया है कि तुम बार बार खुद से यही बोलते हो कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं हर काम बीच में छोड़ देता हूँ? शायद तुम्हें लगता होगा ये सिर्फ सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस धीमे धीमे कब तुम्हारी रियलिटी बन जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। इमेजिन करो किसी बच्चे से बचपन में रोज ये कहा जाए कि तू तो मैथ्स में बहुत वीक है, तो कुछ साल बाद क्या होगा? कुछ साल बाद वो बच्चा अपने आप ही ये चीज एक्सेप्ट कर लेगा। मैथ्स के सवाल कभी उसके सामने इजी सवाल भी आएगा तो ऐसा फील होगा ये तो बहुत कठिन, ये मुझसे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही हार मान चुका होगा। और हम अपने साथ भी यही करते हैं, हम अधूरे गोल या प्रोजेक्ट्स नहीं छोड़ते हैं, हम अपने दिमाग में अपनी एक ऐसी इमेज बना लेते हैं कि हम कंसिस्टेंट ही नहीं है। और अगली बार जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है तो पास्ट ये कहता है कि छोड़ यार, ये तो तू कर ही नहीं सकता है, तू डिसिप्लिन्ड ही नहीं है। और यहीं से वही साइकिल, सेम साइकिल फिर से रिपीट होती है। और तुम्हारा दिमाग एफर्ट से नहीं रिवॉर्ड से प्यार करता है। और आज के टाइम में रिवॉर्ड मिलना इतना इजी है कि उसे मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। एक रील से एंटरटेनमेंट, एक नोटिफिकेशन से एक्साइटमेंट, और एक मीम से हैप्पीनेस कुछ सेकंड्स के लिए। प्रॉब्लम यह नहीं कि रील्स बुरी हैं, प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का इतना आदी हो चुका है कि अगर हम कोई काम करते हैं जिसका रिवॉर्ड हमें 6 मंथ बाद मिलने वाला है तो हमें वो काम बोरिंग लगने लगता है। स्किल सीखना, बॉडी बनाना, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस, इन सब का रिवॉर्ड स्लो है, लेकिन हमारा फोन वो हमें हर 10 मिनट में एक रिवॉर्ड दे देता है। अब सोचो तुम्हारा ब्रेन क्या एक्सेप्ट करेगा, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट या लॉन्ग टर्म ग्रोथ? और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, तो नहीं, एंटायर जनरेशन ही इस इनविजिबल बैटल से गुजर रही है। और इसलिए इशू विल पावर का नहीं, एनवायरमेंट का भी है। पर अच्छी बात, अगर एनवायरमेंट तुम्हें बदल सकता है तो तुम भी एनवायरमेंट को बदल सकते हो। लेकिन उससे पहले एक चीज समझनी होगी जिससे कंसिस्टेंसी थोड़ा कम इम्पॉसिबल लगने लगती है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रॉब्लम मोटिवेशन भी नहीं है, अगर लेजीनेस भी नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि तुम अपने ब्रेन से लड़ना बंद करो।
उससे ये बोलना बंद करो कि आज से 3 घंटे पढ़ूंगा, आज से जिम जाऊंगा, आज से वीडियोस बनाऊंगा। तुम अपने फ्यूचर वर्जन से प्रॉमिस कर रहे होते हो, लेकिन तुम्हारा प्रेजेंट का वर्जन उसके लिए अभी रेडी नहीं होता है, और यही गैप हर बार तुम्हें बीच में रुकवा देता है। मैं तुम्हें कोई मैजिकल रूटीन नहीं बताने वाला हूँ, ना 10 मिनट का प्रोडक्टिविटी सिस्टम बताने वाला हूँ, लेकिन एक सिंपल सा रूल है जो हो सकता है बोरिंग लगे लेकिन काम करता है। मेक इट सो स्मॉल दैट योर ब्रेन कांट से नो। अगर जिम शुरू करनी है तो सिर्फ सॉक्स पहनो, अगर पढ़ाई करनी है तो 5 मिनट के लिए अपना फेवरेट चैप्टर का फेवरेट पेज खोल के बैठो, अगर वीडियोस बनानी है, मन नहीं है तो सिर्फ 5 लाइनें लिखो अपनी स्क्रिप्ट की। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा तब काम करेंगे, लेकिन रियलिटी उसकी जस्ट उल्टी है। पहले आपको काम करना होगा तब मोटिवेशन आएगा। और अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि पहले भी मैंने बहुत बार कोशिश की है, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुमने बार बार स्टार्ट किया, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने हर बार खुद को एज अ फेल्ड पर्सन समझ लिया। लेकिन एक अधूरा प्रोजेक्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, एक मिस्ड वर्कआउट तुम्हें लेजी नहीं बना देगा, एक बुरा दिन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर देगा। सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती है जो कभी नहीं रुकते, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो बार बार रुकते रुकते भी दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। और इमेजिन करो, आज से 1 साल बाद तुम्हारे सामने तुम्हारे 2 वर्जन्स खड़े हैं, एक जो हर मंडे को स्टार्ट करता है और हर फ्राइडे को अभी की तरह छोड़ देता है, और दूसरा जिसने डिसीजन लिया मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा लेकिन इस बार फिनिश जरूर करूंगा। 1 साल बाद इन दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग होगी। डिफरेंस टैलेंट का नहीं, डिफरेंस कंसिस्टेंसी का होगा। तो आज इस वीडियो के बाद कोई नया गोल मत बनाना, बस एक ऐसा काम चुनो जो तुमने शुरू किया था और बीच में छोड़ दिया, और आज सिर्फ उसके लिए 10 मिनट देना, सिर्फ 10 मिनट। क्योंकि तुम्हारी नई लाइफ किसी बड़े डिसीजन से नहीं, उन्हीं 10 मिनट से सेफ होगी। और अगर इस वीडियो में तुम्हें अपनी कहानी दिखाई दी तो अपने उस दोस्त को टैग कर देना, उसे ये वीडियो शेयर कर देना जो हर बार स्टार्ट तो करता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता। और अगर तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकल, रिलेटेबल और रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रिमेंबर, people don't fail because they start too late, they fail because they stop too early. I will see you in next video. Till then, bye bye.